साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि क्यों छोटी उम्र में हो रहे हैं हार्ट अटैक और क्या जिम जाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। ऐसा क्या करें कि आपको, आपके चाहने वालों को कभी हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। डिटेल में समझेंगे आज के इस वीडियो में कि क्योंकि दिल का मामला है। दिल की तो हमेशा हम सुनते ही हैं, आज दिल के अंदर भी झांकते हैं कि दिल के अंदर आखिर हो क्या रहा है। कोई चलते चलते गिर रहा है तो कोई डांस करते करते, किसी के जिम में एक्सरसाइज करते हुए मौत हो रही है तो कोई कुर्सी पर बैठे बैठे ही चल बसा। आज सबसे पहले समझते हैं अपने बॉडी को, शरीर को। दैट आवर बॉडी नीड्स फ्यूल। हमारे शरीर में दोस्तों अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, आईज, ईयर्स, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, स्केलेटन, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे किसी कार को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जैसा कुछ फ्यूल चाहिए, हमारे सभी ऑर्गन्स को भी फ्यूल चाहिए। ये फ्यूल है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। ये मिलता कैसे? जब हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, इन सब से ये फ्यूल इनटेक होता है। अब ये हमारे ऑर्गन तक कैसे पहुंचता है? ये सब पहुंचता है ब्लड के माध्यम से। जी हाँ, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। हवा जब हमारे लंग्स में पहुंचती है तो वहां से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचते हैं। और ये जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ खून है, हमारा दिल इसे सभी ऑर्गन्स में पहुंचाने का काम करता है और आर्टरीज के थ्रू ब्लड दिल के सभी ऑर्गन्स तक चला जाता है और सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो बेसिकली हार्ट एक पंपिंग स्टेशन का काम करता है, एक पंपिंग स्टेशन की तरह है और आर्टरीज और वेन्स पाइप की तरह है जो हमारे पूरे शरीर में फैले हुए हैं। अब सबसे सेंसिटिव कहानी यहाँ है आर्टरी ब्लॉकेज की। अब सोचिए कि किसी पाइप में अगर ब्लॉकेज आ जाए तो क्या होगा? उस ऑर्गन तक खून ही नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे हाथ पैरों में खून नहीं पहुंचा तो टिश्यू डेथ होने लगेगी, गैंग्रीन हो जाएगा। दिमाग तक खून नहीं पहुंचा तो स्ट्रोक आ सकता है और अगर दिल की आर्टरी ही ब्लॉक हो जाए तो दिल भी एक ऑर्गन है, उसे भी तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वहां खून नहीं पहुंचा तो हार्ट मसल या तो डैमेज हो जाएगी या पूरी तरह से खत्म। इसे मेडिकल टर्म्स में कहते हैं मायोकार्डिकल इन्फॉर्क्शन और आम बोलचाल की भाषा में हार्ट अटैक। अब यहाँ बात आती है कि ब्लॉकेज होता क्यों है। साथियों, ब्लॉकेज हैपेंस ड्यू टू प्लाक बिल्डअप हो जाता है। क्या है जो आर्टरीज में अटक जाता है? वो है फैटी सब्सटेंसेस, कोलेस्ट्रॉल, सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट्स, कैल्शियम, फाइब्रिन, इन सब से बने हुए डिपॉजिट जिसे प्लाक कहा जाता है। आर्टरी के अंदर इन प्लाक डिपॉजिट की वजह से ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगती है। आपको छाती में दर्द महसूस हो सकता है और कई बार होता यह है कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो इस प्लाक का एक टुकड़ा टूटकर बहने लगता है और किसी छोटी ब्लड वेसल में जाकर अटक जाता है। जहां से प्लाक टूटा उसके ऊपर भी खून की क्लॉटिंग हो सकती है और इससे होता है ब्लॉकेज, खून की सप्लाई बंद होती है और फाइनली हार्ट अटैक आता है। प्लाक नहीं भी टूटे तब भी समय के साथ बड़ा होता जाता है और हार्ट अटैक आ सकता है। दोस्तों, सिर्फ दिल ही नहीं, शरीर के किसी भी हिस्से में अगर आपको दर्द हो रहा है, जैसे कि अगर आपकी पीठ में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है। शरीर के उस हिस्सों में ठीक से खून, ब्लड नहीं पहुंच रहा। इससे पीठ की डिस्क कमजोर हो रही है और बुरी तरह से दर्द होता है। दोस्तों, यह समझने वाली बात यह है कि दैट वी मस्ट एक्सेप्ट द हार्ड ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ एंड डेथ इज डेथ। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। पहले से किसी ने नहीं सोचा होता कि मैं मरने वाला हूं। ओशो की एक किताब का टाइटल है मैं मृत्यु से खाता हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मृत्यु के बारे में मत सोचो, ऐसा सोचना अशुभ है, बल्कि उन्होंने जोर दिया मृत्यु को स्वीकारने पर। उन्होंने कहा कि डेथ एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि मैं कभी भी आ सकती हूं, तैयार रहो। और तैयारी यह है कि जिंदगी को पूरी तरह से जियो, इतना कि जब मौत आए तो कोई शिकायत ही ना हो। लेकिन हम अपने परिवार से प्यार करते हैं तो हम केवल उनके गुजर बजर की नहीं सोचेंगे, बल्कि हम यह भी सोचेंगे कि जैसा कंफर्टेबल लाइफ वो अभी जी रहे हैं वैसा ही आगे भी जीते रहें। हमारे बच्चों की पढ़ाई कहीं बीच में न छूट जाए, कहीं हमारे जाने के बाद उनके डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट बनने का सपना न मर जाए, कहीं उन्हें समय से पहले मैच्योर न होना पड़ जाए। तो जिस तैयारी की बात ओशो कर रहे हैं उसमें एक तैयारी यह भी है कि हम आज में तो जिएं पर अपने बाद की जरूर सोचें।